Hello everyone. Now let's see the third part of your classification of lipids, and now it's about to end here. But this is important one. Many questions are framed around this part. आपको यहाँ पर ही नहीं, बायो में ही नहीं, एमसीक्यूज इसके बारे में आपको केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्लास 12 में मिलेंगे. तो अभी से अच्छे से कर लो, आपका वो चैप्टर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएगा. Okay, we have seen the two types of your lipids, simple lipids and compound lipids. It includes your neutral fats, that is your natural fats, oils, plant oils, animal fats, waxes are also here. Then compound lipids included phospholipids, glycolipids, lipolipids and sphingolipids. So they are having some additional groups along with your fatty acids and glycerol. Then it's now your derived lipids. Derived lipids are actually somewhat different than your simple lipid and compound lipid. ये इनसे अलग रहते हैं. अलग इन द सेंस इनका स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट रहेगा. जैसे हमने नेचुरल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा था कि ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल विल बी हैविंग 3 कार्बन्स एंड टू दैट 3 कार्बन्स वी विल अटैच फैटी एसिड्स एंड यू विल गेट अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल which will be your simple lipid. If you replace one fatty acid by phosphoric acid, it will become your compound lipid. But steroids, terpenes, prostaglandins, these are the derived lipids that have totally different structure than this one. ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा उनका. जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल कितना अजीब है देखिए उसमें. As you can see, it has 4 rings. आपको जो 4 रिंग्स दिख रहे हैं A, B, C, D. It has a tetracyclic arrangement of carbons. दिख रहा है आपके सामने ये जो डायग्राम है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी. आपको केमिस्ट्री के लिए लर्न करनी है डायग्राम, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो. आई विल सजेस्ट यू शुड रिमेंबर दिस डायग्राम, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल. तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. जस्ट कीप इन माइंड कंप्लीटली देयर आर 4 रिंग्स. ओके, 3 रिंग्स उसके हेक्सासाइक्लिक रिंग्स है और एक रिंग उसके अंदर का पेंटासाइक्लिक रिंग है. देयर आर 4 रिंग्स, 4 साइक्लिक रिंग्स है. टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस बोलते हैं चारों रिंग्स को मिलाकर, और उनको बाहर से ओपन थोड़ी सी चेन है हाइड्रोकार्बन्स की. सो दैट विल बी आउटर टेल लाइक स्ट्रक्चर, इट विल बी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके, तो इस तरीके का जहां पर भी आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पर कार्बन्स रिंग में अटैच रहेंगे, दैट विल बी योर स्टीरॉइड मॉलिक्यूल. स्टीरॉइड का मीनिंग क्या रहेगा? स्टीरॉइड्स आर द लिपिड्स दैट आर हैविंग कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक रिंग्स. Carbon atoms are arranged in the form of cyclic rings. And how many rings are there? There are 4 cyclic rings are there. Hence it is called tetracyclic nucleus. टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस नाम समझ. टेट्रा मींस 4, साइक्लिक मींस साइकिल के जैसा अरेंज है, बंद है, पूरे पैक है, नॉट अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन. इट फॉर्म्स टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस. हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट? सच 4 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, A, B, C and the D. That 4th nucleus is a pentacyclic nucleus to which your hydrocarbon chain is attached. Okay, this is your cholesterol molecule. This is your cholesterol molecule. I think आपने ड्रॉ कर लिया होगा. Okay, कोलेस्टेरॉल सबसे फेमस स्टेरॉल है. कोलेस्टेरॉल सबसे फेमस है सारे के सारे स्टेरॉइड्स में. जिनमें OL आ गया तो समझ लेना इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है. अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर था, तो उस हिसाब से उसका अगर आपने मॉलिक्यूलर कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो उसके अंदर आपको OH की अरेंजमेंट दिखाई देंगी. अल्कोहल दैट इज योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी आल्सो प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर. हमको उस लेवल पर जाना नहीं है, हमें बस ये रिंग टाइप वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. Okay, so cholesterol is also a steroid containing alcoholic group, that is your OH group. Similarly, it has your 4 tetracyclic nucleus, rings of carbon, 4 rings of carbon and hydrocarbon chain. This cholesterol molecule is the precursor of large number of metabolites, large number of other molecules in our body. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोलेस्ट्रॉल. आपने नाम कई बार सुना होगा. कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन योर सेल मेम्ब्रेन एज वेल अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स. कोलेस्टेरॉल हमें बीमारियां भी करता है. जैसे कि आपको पता होगा, कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट होके आपके आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते. दैट लीड्स टू ब्लॉकेज इन द आर्टरी, ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स, एंड दैट मे कॉज हार्ट अटैक एंड इट मे लीड टू डेथ. राइट, उसको बोलते हैं, वो जो कंडीशन होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से तैयार होती है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस.
Sclerosis means deposition of some material. Generally deposition of fats. And the fats will be containing a cholesterol molecules. Okay, that cholesterol molecule is having different densities. There are two types of cholesterols: high density cholesterol, high density HDL, high density lipid molecule, cholesterol molecule, और low density cholesterol या LDC, low density cholesterol. डेंसिटी मतलब क्या है? कौन सी चीज कितनी हेवी है, उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है. तो जितनी ज्यादा हेवी चीज रहेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वो पानी में डूब जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा. जिसकी डेंसिटी कम, वो पानी के ऊपर फ्लोट होगा. हवा की डेंसिटी कम रहती तो हवा ऊपर आ जाती, जबकि आयरन या फिर कोई भी दूसरा कोई मेटल ले लो जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहने से वो पानी में सिंक हो जाता है. तो डेंसिटी की वजह से क्या होता है? देखो, अब ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है आपको, फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन. उस ब्लड के प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है. इन दैट ब्लड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट. दैट कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, इफ इट इज हैविंग अ वेरी लो डेंसिटी देन ब्लड, लो डेंसिटी, तो ब्लड से कम डेंसिटी रहेंगे तो नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर फ्लोट होगा ब्लड में, तो वो यहाँ पे जाके चिटकने लगेगा. और इस तरीके से फिर यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ इस तरीके से डिपोजिशन होते जाता और फिर एक ब्लॉकेज तैयार हो जाता और पूरी तरह से फिर वो आर्टरी में जगह कम हो जाती ब्लड फ्लो होने के लिए, और एक टाइम पे इस तरीके से पूरा कोलेस्ट्रॉल भर के आर्टरी ब्लॉक हो जाती है. लेकिन कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल ये सब पूरा प्रकार करेगा? ऑल दिस इज कॉन्स्टिट्यूट लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल. Why high density cholesterol will not cause it? Because as the name suggests, high density means उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो हेवी है. हेवी रहने की वजह से क्या होगा? HD हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे डिपॉजिट होने लगेगा. लेकिन ब्लड इधर से फ्लो हो रहा है तो ब्लड उसको आगे ढकेल के लेके जाएगा, तो ब्लड के साथ वापस उड़ जाएगा, वापस फ्लो हो जाएगा, वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा ठीक से. तो इसीलिए हमारे लिए खतरनाक कौन सा कोलेस्ट्रॉल रहता? लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इट कैन नॉट डिपॉजिट, it will float and it will simply attach on the wall of artery on upper side. जैसे हम घी वगैरह खाते हैं, अगर आपको डालडा घी वगैरह, आपने वनस्पति घी खाते होंगे, खाने में आए अगर, तो फिर क्या होता है? वो जो घी रहता है आपके ऊपर टालू को लग जाता, अपने पैलेट को लग जाता, चिटक जाता ऊपर की साइड में, राइट? क्यों ऐसे होता है? वो घी ऊपर के चिटक जाता क्योंकि वो लो डेंसिटी रहता है और ऊपर चिटक जाता. सेम चीज यहाँ पर करो. धीरे धीरे अगर वो घी ज्यादा होने लगा, अब हमारे मुंह में कोई ब्लॉकेज तैयार नहीं होगा क्योंकि हम उसको थूक देंगे, निकाल देंगे, क्लीन कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे वो निकाल नहीं पाते हम, आर्टरी में इस कदर चिटक जाएगा, इस कदर वहां पे ज्वाइन हो जाएगा, उस पे और मॉलिक्यूल डिपॉजिट होके आफ्टर सम टाइम दैट आर्टरी विल ब्लॉक, दैट ब्लड वेसल गेट्स ब्लॉक्ड. This condition in which blockage of blood vessel occurs due to deposition of fats, blockage of blood vessels due to deposition of fats is known as atherosclerosis. मैं क्या डेफिनेशन बोला? ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट्स इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस. अब ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के रहते हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इफ द ब्लॉकेज इज अकरिंग इन आर्टरीज, आर्टरी में हो रहा अगर ब्लॉकेज, देन इट इज नोन एज arteriosclerosis. Arteriosclerosis. High sclerosis is deposition of fats. But if it occurs in any blood vessel, either vein, artery or capillary, then it is your atherosclerosis. But if it specially occurs in artery, जब अपन सिर्फ आर्टरी की बात करेंगे, so इसका टाइप बन जाएगा arteriosclerosis. अच्छा, जनरली ये आर्टरी भी कौन सी रहती? कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी. दिस आर्टरी इज द आर्टरी or the blood vessel that supplies oxygenated blood to the wall of heart. हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई दिया रहा है, और वो जो आर्टरी है which supplies blood to heart, it is known as coronary artery. If it gets blocked, it is known as arteriosclerosis, and it will definitely lead to heart attack in future. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल के वादे समझ में आ रहे क्या प्रॉब्लम करने वाला है? अगर वो हाई डेंसिटी तो इतना नुकसानकारक नहीं है, लेकिन लो डेंसिटी है तो अपनी आर्टरी ब्लॉक कर सकता, ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर सकता. ओके, सो दिस इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल. स्ट्रक्चर आपने अभी देखा.
कोलेस्ट्रॉल का एक फंक्शन आपको एक बता दिया मैं कि वो क्या परेशानी खड़ी कर सकता है। दूसरी बात अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की करूं, सो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, इट इज द प्रिकर्सर टू मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी अदर कंपाउंड्स। प्रिकर्सर मतलब रॉ मटेरियल, प्रिकर्सर ब्रैकेट में लिख लो, रॉ मटेरियल टू मेनी कंपाउंड्स सच एज bile salts, okay, then it is also precursor to vitamin D, it is also precursor to vitamin D, it is also precursor to various sex hormones, it is precursor to various sex hormones such as your one testosterone, estrogen and your progesterone, ये 3 सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए भी काम में आता है। ओके, इट मे ऑल्सो कॉज 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव सीन, कौन से इससे डिसऑर्डर, इट मे कॉज डिसऑर्डर नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोसिस, okay, and second disease it may cause gallbladder stones, also known as cystic stones in gallbladder. Okay, let's see one by one, और भी बहुत सारी चीजें, बट अपने लिए इतना काफी है, ठीक है, हम एक एक देखते हैं। It is the precursor to these molecules and it causes these 2 disorders. Let's complete this one first. It causes atherosclerosis, means blockages in arteries. It also causes gallbladder stones. What is gallbladder? तो आपके लीवर है, लीवर इज ऑन राइट साइड ऑफ योर बॉडी, सो लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। पित्ताशय मराठी में जिसको बोलते हैं, पित्त वगैरह आप सुने होंगे ना वर्ड, उसके अंदर एकदम डार्क ऐसा ग्रीन येलो, डार्क येलो ग्रीन कलर का उसमें लिक्विड रहता है, दैट इज नोन एज बाइल जूस। ओके, इट इज सिक्रेटेड बाय लीवर and that bile juice is stored in gallbladder. That gallbladder consists of high amount of cholesterol due to presence of bile salts, bile pigments and bile juice. शॉर्टकट में bile juice अपन डाइजेशन चैप्टर में देखेंगे ही। तो वो जो bile juice है, it is made up of your cholesterol, means it is the raw material that helps in formation of bile juice, bile salts. Okay, bile juice ले लो salts के बदले, bile juice. Okay, then that cholesterol gets deposited here and it forms crystals, and that crystals ultimately lead to formation of stones, and these stones in gallbladder are called gallbladder stones, also known as cystic stones. ओके, समझ में आया डिसीज क्या होती है? जैसे किडनी स्टोन होते वैसे ही गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन वो कोलेस्ट्रॉल से बना रहते हैं। किडनी के स्टोन कैल्शियम ऑक्सैलेट वगैरह दूसरे क्रिस्टल से बना रहते हैं, लेकिन ये जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है ये कोलेस्ट्रॉल से बना रहते हैं, ठीक है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन स्किन के अंदर विटामिन डी बनाने का काम कर सकता है कोलेस्ट्रॉल, इट इज द प्रिकर्सर टू विटामिन डी। देन इट इज ऑल्सो प्रिकर्सर टू वेरियस मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग स्टेप्स में उसमें कार्बन रिमूव होता, 18 कार्बन का हो जाता, कभी वो 17 कार्बन का, 19 कार्बन का बच जाता। उसके अंदर अलग अलग रिएक्शंस होती विद इन दी बॉडी एट डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स एंड अदर हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स इन योर बॉडी, ओके। जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल सेक्स हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन इज योर pregnancy hormone. Pregnancy, it helps in maintaining pregnancy. Listen one thing, we will study the functions of these hormones in detail in last chapter, chemical coordination. Okay, वहां पर हमको डिटेल में देखना है एक फंक्शन। अभी के लिए इतना याद रखो, these are male and female sex hormones, this is pregnancy hormone. लिख लो, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी till 9 months, okay, in human being. Testosterone forms secondary sexual characters in males like mustache, beard, broadness of chest, muscular growth, okay, broad voice, okay, formation of testes, okay, formation of sperms, formation of semen, means gametogenesis in males, ये सब काम मेल सेक्स हार्मोन देखेंगे। जबकि एस्ट्रोजन इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर्स लाइक मैमरी ग्लैंड्स, नैरो वॉइस इन फीमेल्स, absence of beard, absence of mustache in female, okay, then narrow waist, then pelvic girdle gets broadened, pelvic girdle मतलब कमर उनकी थोड़ी
ज्यादा ब्रॉड रहती फीमेल्स की, बिकॉज दैट फीमेल हैज टू conceive in future. if she is going to conceive, she has to provide space for the growing developing young one. तो उसके लिए जगह ज्यादा है, कमर ज्यादा चौड़ी रहेंगी फीमेल में ड्यू टू एस्ट्रोजन. There are many functions. Okay, we'll see it later. Lastly, progesterone maintains pregnancy. Okay, how, why, we'll see it later. So this is all about your cholesterol. This is all about cholesterol. There are so many functions. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, स्किन, किडनी और स्प्लीन. इन ऑर्गन्स में भी, किडनी में भी बनता, स्प्लीन में भी बनता. अलग अलग सेल्स उसको तैयार करते वहां पे. आपको पता है लिपिड्स तैयार करने वाले सेल ऑर्गेनल्स कौन से, वहां पर वो तैयार होगा. ओके, स्मूथ ईआर वहां पे तैयार होगा. तो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह वैसे, तो वहां पे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनेंगे आपके, बराबर है. स्मूथ ईआर में स्टेरॉइड हार्मोन्स आर फॉर्म, तो ये वो हार्मोन्स वहां पे बनते हैं with the help of cholesterol. ओके, तो ये उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, उसका वो किन लोगों का प्रिकर्सर है और उससे कौन सी बीमारियां हो सकती है. उसमें भी एलडीसी से होती है, लो डेंसिटी से ये बीमारी होती है. ओके, और हाई डेंसिटी वाला इट विल बी प्रेजेंट इन ब्लड, ऑल अराउंड इन ब्लड. ठीक है, अल्ब्यूमिन अपने ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा कोलेस्ट्रॉल, वेरियस सेल्स के बीच में रहेगा, आपके कनेक्टिव टिश्यू में रहेगा. इट हैज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन along साइड योर बॉडी. ओके, कोलेस्ट्रॉल समझा, उसमें आने वाली सारी चीजें समझी. स्टेरॉल समझ में, स्टेरॉल्स आर द अल्कोहल कंटेनिंग स्टेरॉइड्स. स्टेरॉल्स आर स्टेरॉइड्स दैट कंटेन अल्कोहल. इसके अलावा कुछ और एक दो स्टेरॉल्स है जो आपको एमसीक्यू में मिल सकते. तो जैसे कि आपको रहेगा डायोस्जीनिन. इट इज अ स्टेरॉइड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायोस्कोरिया प्लांट, दिख रहा है आपको डायग्राम में. तो ये मेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स, मतलब अगर ये गोली खा लिया आदमी ने, मेल्स में ये काम करता, तो वो मेल की फर्टिलिटी चले जाएंगी, स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह अफेक्ट होगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा वो मेल. तो ऐसी गोलियां, जो वो नसबंदी वगैरह के जो ऑपरेशन रहते हैं, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी वगैरह, जो मेल में वैसेक्टॉमी करते, तो जो उसमें रहता वो मेल ने रिप्रोडक्शन नहीं कर पाना, तो ऐसी जो गोलियां रहेंगी, तो वो डायोस्जेनिन नाम का एक स्टेरॉइड रहता है जो इतना बुरी तरह से असर करता है कि वो टेस्टिस उसके स्पर्म्स बनाना बंद कर देता. ओके, एंटी फर्टिलिटी पिल्स, डायोस्कोरिया नाम के प्लांट से मिलता है वो स्टेरॉइड. इसी तरीके से डिजिटैलिन बोल के एक है, वो हार्ट स्टिमुलेंट है. इसके अलावा आपने स्टेरॉइड्स तो आपने वर्ड सुना ही होगा, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते, तो वो लोग क्या करते, बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स वगैरह, दे मिसयूज दैट स्टेरॉइड्स. दैट स्टेरॉइड्स आर कॉल्ड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स. कौन से स्टेरॉइड्स बोलते हैं उनको, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स. बिकॉज व्हाट इज एनाबोलिज्म? एनाबोलिज्म इज द सिंथेसिस रिएक्शन इन योर बॉडी. कैटाबोलिज्म इज द ब्रेकडाउन रिएक्शन एंड एनाबोलिज्म इज द सिंथेसिस रिएक्शन. तो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स क्या करते, सिंथेसिस रिएक्शन को प्रमोट करते. दैट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, एंड दैट विल बी द अल्टीमेट एम ऑफ दैट एथलीट और द बॉडी बिल्डर. उसको क्या करना है, बॉडी बनाना है, बॉडी में मसल्स ग्रो करने. तो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए वो स्टेरॉइड्स खाते थे, इंजेक्शंस लेते उनके, या फिर अलग अलग तरीके से उसके जो कोई भी इनटेक मेथड्स रहेंगे, उनको जो सजेस्ट करेगा बंदा उस हिसाब से. बट अगर वो ओवरडोज हो जाए तो उनको फिर यही प्रॉब्लम हो सकती है, एंटी फर्टिलिटी वाला, उनके स्पर्म प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा, हो सकता है आने वाले टाइम के बाद. यस, उसके कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज अ सीरियस केस. तो अगर स्टेरॉइड्स लेना है तो वो अंडर प्रॉपर गाइडेंस, एक कोई सुपरविजन में ही लेनी चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में ही लेनी चाहिए. आप कोई दिमाग मत लगाओ, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई स्टेरॉइड लेने की. यू शुड बी ग्रोइंग नेचुरली. आप नेचुरली जिस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करते हो वैसे ही करो. ओके, सो स्टेरॉइड्स का मिसयूज भी होता है, एब्यूज भी होता है बाय एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स. ओके, बिकॉज दे प्रमोट एनाबोलिक एक्टिविटी इन योर बॉडी, मींस सिंथेटिक एक्टिविटीज इन योर बॉडी. ओके, सो स्टेरॉइड्स के बारे में इतना काफी है. ओके, नाउ लेट्स सी टर्पिन्स. टर्पिन्स आर मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन. रिपीटेड यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन, आपके सामने डायग्राम आ रहा है. सो दैट टर्पिन्स, they are made up of repeated units of isoprene molecule. और टर्पिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टर्पिन्स, सो दे आर प्रेजेंट आइसोप्रीन यूनिट्स इसके अंदर रहेंगे. ऐसे यूनिट्स आपको नेचुरल रबर में दिखाई देंगे. रबर कैसा रहता, यस, नेचुरल रबर. सो जस्ट लाइक दैट. तो वो भी रिपीटेड यूनिट से बनेला पॉलीमर है. 12th में आपको आएगा केमिस्ट्री में, टर्पिन्स भी आएंगे वहां पर. तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर वगैरह आपको ध्यान में आ जाएगा. सो इट इज मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन योर
कैम्फोर ऑयल और कैम्फोर कपूर, जिसको बोलते हैं अपन आरती की कपूर आरती वगैरह करते गणपति क्या, तो कैम्फोर, मेंथॉल, यूकैलिप्टस, ओके। कैम्फोर क्या होता है, कपूर, मेंथॉल मतलब आपका पुदीना वगैरह, ओके, और यूकैलिप्टस नीलगिरी, नीलगिरी का तेल कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती, सो दे प्रोवाइड स्मेल or the fragrance to the plant body. Terpenes provide fragrance to the plant body, such as they are present in camphor oil, camphor, menthol. ऐसी strong smell जहाँ रहेंगी ज्यादातर वहां पर आपको terpenes मिलेंगे, ठीक है। Then they are also present in carotenoids, pigment, xanthophyll pigments, okay, carotenoids में mainly रहेंगे। Also present in your lycopene pigment, gibberellins or gibberellic acids of your body in the sense plant body. Carotenoids are present in कैरेट को अगर आप जब अपन गाजर का जब खीस करते हैं अपन इसको हलवा बनाने के लिए, तो आपको पानी अगर उसमें डाल दिए तो उसके ऊपर आपको ऑयली रेड कलर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। दे आर हैविंग कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, दे आर रेड ऑरेंज इन कलर, so they are having these terpenes in their structure. Similarly, lycopene is the red colored pigment present in your tomatoes, chilies. मिर्ची और टमाटर का रंग लाल क्यों है? Due to presence of this lycopene pigment. तो ये भी क्या बनने वाला है? It is also made up of terpene. And gibberellins, these are plant growth regulators that help in growth of plant body. प्लांट की हाइट बढ़ाने का काम करते हैं। शुगर केन में बहुत यूज होता है इसका, शुगर केन की हाइट बढ़ाने के लिए। जिब्बेरेलिन्स, these are plant growth hormones, just like our growth hormones, they are plant growth hormones. इनमें भी अपने को टर्पिन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टर्पिन्स का इंपॉर्टेंस भी बता दिया, उसके अंदर कहाँ पे मिलता है, उसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स कौन से वो भी बता दिया। लास्टली इट्स योर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। So prostaglandins are the hormones, they are act as local hormones. They were first discovered in prostate gland. Secretion of prostate gland in human males, सिर्फ मेल्स में रहते हैं, ओके। फीमेल में भी रहेंगे, यूटेरस में से भी सीक्रेट होते हैं, यूटेराइन वॉल ऑफ यूटेरस भी सीक्रेट करेगा, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल्स में, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड, accessory sexual gland in human male. It produces prostatic fluid. We will study about it in human reproduction. बट उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डिस्कवर किए कोई साइंटिस्ट ने, E.G. म्यूलर, एलर कुछ नाम है, यू विल जस्ट वंस गो फॉर इट, सर्च दैट नेम, किसने डिस्कवर किया। तो ह्यूमन सीमन means it consists of sperm. It is the secretion of male's body, okay, that consists of sperms. So human semen में prostaglandins नाम के sticky substance present दिखाई दिए थे। Prostaglandins क्या करते हैं? They help in contraction, relaxation, they affect the motility. Various other functions are performed by large number of prostaglandins. There are different classes of prostaglandins, okay, 4-5 classes तो होती है, लेकिन बहुत से आपको क्लासेस पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ एराकिडोनिक एसिड। Prostaglandins are made up of repeated units of fatty acids that are having more than 20 carbons. Arachidonic acid में 20 carbons present है, okay, it is the 4 double bonds present है इसके अंदर, highly unsaturated था। So this arachidonic acid is present in the structure of prostaglandins. तो वो बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी रहते, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते, जैसे कि 1-2 फंक्शंस आपको फॉर एग्जांपल contraction of blood vessels and relaxation of blood vessels, दोनों काम करते हैं। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करने वाले 2 लोगों के नाम बताया, F2 और E2। ये केमिकल कंपोजिशन उनका अलग अलग रहता है, स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बुक्स में मिलेंगे ये एमसीक्यूज, इसीलिए बता रहा हूं कि F2 और E2 नाम के 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। F2 क्या करता है? इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज नोन एज
कंस्ट्रिक्शन, वैसा मीन्स ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करना। ब्लड वेसल जैसे ट्यूब लाइक रहेंगे स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनका ल्यूमेन कम होगा, उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं वही ब्लड वेसल जो है सर्कुलर ब्लड वेसल उसको रिलैक्स करूंगा तो वो थोड़ा सा फैल जाएंगी ब्लड वेसल, अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जब पाइप बड़ा हो जाता तो पानी का प्रेशर कम हो जाता। पाइप की नली अगर आपने बारीक कर दी तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता, बराबर है क्या, वही लॉजिक लगा। तो इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज नोन एज वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन, डायलेट होना मतलब रिलैक्स होना, लूज होना, और कंस्ट्रिक्ट होना मतलब कंट्रैक्ट होना, छोटे होना, उसका साइज छोटा हो जाना, नजदीक आ जाना वो चीज। वैसे कंस्ट्रिक्शन बाय F2 एंड वैसोडाइलेटेशन बाय डायलेशन या डायलेटेशन बाय E2। ओके, ऐसे अलग अलग रहेंगे, बट अपने को उतना जरूरी नहीं है, इतने डिटेल में हमको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ, बहुत सारे रहते हैं उसमें, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह जो बीपी बढ़ाने का, कम करने का काम करते, कुछ थ्रोम्बोएक्सोन बोल के एक रहता। सो अपने को जरूरत नहीं है बेटा, अपने के लिए इतने काफी जो पॉइंट्स आपको बताया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट इन they are present in the secretion of human semen, human male, secreted by prostate gland. They are also secreted by uterus, wall of uterus in human female at the time of delivery. At the time of delivery, जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता स्मूथ मसल्स का, तो फिर बेबी को इजीली एक्सपेल आउट करने में हेल्प होती। तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होते हैं फीमेल की बॉडी में। ओके, मतलब इनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रेगुलेट करना। द एक्ट एज लोकल हार्मोन्स, वो एरिया में सीक्रेट होंगे और वहीं का वहीं पे काम करेंगे, जहां पर सीक्रेट हो रहे वहीं पर काम करेंगे। दे आर कॉल्ड लोकल हार्मोन्स। ओके, तो ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाने कम ज्यादा करने का काम करेंगे इनडायरेक्टली। तो अलग अलग प्रकार के जो काम है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड क्लास, दैट इज योर डिराइव्ड लिपिड्स। उसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड्स लिपिड्स हो गए, स्टेरॉल्स और स्टेरॉइड्स हो गए। डिराइव्ड लिपिड्स में दूसरा हुआ टर्पिन्स और थर्ड वन इज योर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, बस इस तरीके से हमको फैक्चुअल बहुत ज्यादा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। दिस इज इट, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स खत्म होता। द लास्ट पार्ट ऑफ लिपिड्स, दैट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। नाउ सिग्निफिकेंस और द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स मतलब क्या, इसमें सिर्फ वो करना है जो मैंने आपको अभी तक पूरा पढ़ा है, उसको शॉर्ट में मैं देखो समराइज करो पॉइंट वाइज आपके सामने। नंबर 1, लिपिड्स आर द हाई एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल। They act as high energy reserve food material in our body। आपको पता है लिपिड्स, फैट्स जो रहते हैं अपनी बॉडी में स्टोर होते हैं, फैट्स की अपनी बॉडी में लेयर तैयार होती है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन हम क्या करते हैं, वो फैट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, लीवर वगैरह में से निकालते हैं, उनको हम रिजर्व फूड, रिजर्व करके रखेला फूड, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनमें उसको निकाल के एनर्जी तैयार कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी लिपिड्स में रहती, जिसकी वजह से होता क्या, लिपिड्स हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा आजमा के देखो, आप एक सादी गेहूं की रोटी खा रहे हो और एक पूरी खा रहे हो, मतलब वो गेहूं की बनाई रहेगी पूरी, और पूरी को तेल में तल के निकाला रहता। आप जब रोटी खा लिए, ओके, और एक बंदे ने पूरी खा लिया, किसको ज्यादा प्यास लगेगी, जो पूरी खाने वाला है। भंडारे खाए होंगे ना सबने कभी ना कभी, दाल बाटी वगैरह चूर के खाए होंगे ना, तो जो लोग इस तरीके से ऑयली ज्यादा फूड खाते हैं उसको प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल को ऑक्सीडाइज करने, उसको फोड़ने के लिए ज्यादा पानी पीना पड़ता है, उसमें का ऑक्सीजन, पानी का ऑक्सीजन वो ऑयल में जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। बहुत गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जो लोग ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं उनकी बॉडी थोड़ी फैटी हो जाती है, ओबेस हो जाते हैं वो लोग, राइट। एकदम सादी रोटी वगैरह खाने वाले की ज्यादा इतनी नहीं होती, लेकिन तेलकट खाने वाले को ज्यादा परेशानी। क्यों? हाई एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल है, जल्दी जल्दी डिपोजिट होते स्किन में, जल्दी जल्दी वहां पे जमा हो जाते। ओके, सो दे एक्ट एज हाई एनर्जी रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरा, दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहां प्रेजेंट रहते हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मतलब लिपिड्स फॉर्म लिपिड बायलेयर इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हिच लिपिड्स आर प्रेजेंट देयर? फॉस्फोलिपिड्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पिंगोलिपिड्स अराउंड योर नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स। देन योर ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह पे, सब बताया मैंने फंक्शंस। ओके, सो दे फॉर्म योर वेरियस स्ट्रक्चर्स इन योर सेल्स और द टिश्यूज। ओके, तीसरा फंक्शन अगर इसका देखें, सो दे फॉर्म प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लीफ सरफेस, लीफ के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वैक्स, याद आया?
वैक्सी लेयर रहती, कमल वगैरह हो गया, अरबी हो गया उसके पत्तियों पर। उससे क्या था, टू प्रिवेंट डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दैट प्लांट। उस पर पानी नहीं, पानी सूखने नहीं, उसके अंदर का पूरा पानी ड्राई अप नहीं हो जाए। जैसे कि एलोवेरा वगैरह, आपके जो कैक्टस वगैरह, उनके ऊपर भी थिक लेयर ऑफ वैक्स की लेयर रहेंगी उनके ऊपर भी। उससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दैट प्लांट, वरना तो सूख जाएगा ना झाड़। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ लेयर ऑफ वैक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवर द हेयर, फर्स, फेदर्स। पक्षियों के भी फेदर्स पे लेयर रहती वैक्स की। बड़े बड़े एनिमल्स जिनको बड़े, जैसे कि पोलार बियर वगैरह, तो उनकी बॉडी के जो हेयर रहेंगे वहां पर भी उनके ऊपर पूरी एक वैक्सी लेयर रहेंगी। होता क्या इससे, दैट वैक्सी कोट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम, इट विल सिंपली प्रोवाइड देम वाटर प्रूफिंग मतलब प्रोटेक्शन ही, छोड़ा पानी में भीगने नहीं देते हो पंख वगैरह। ओके, feathers, furs and animal bodies are also having a layer of wax that provides them, अपनी बॉडी पे वैक्स रहता, राइट, सेबम रहता, सो इट प्रोवाइड्स वैक्स वाटर प्रूफिंग। ओके, प्लांट्स में इट प्रिवेंट्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, दे आल्सो प्रोवाइड्स इंसुलेशन मतलब अपने को थिक लेयर ऑफ वैक्स, ब्लबर बोलते हैं उसको, जैसे कि पोलार बेयर की स्किन पे रहता, एकदम मोटी चमड़ी रहेंगी, उनकी स्किन बहुत मोटी रहेंगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हुआ रहेगा। इट एक्ट्स एज इंसुलेटरी मटेरियल, दैट फैट, उसकी वजह से उसको ठंड नहीं बचेगी, उसको गर्मी मतलब होंगी, लेकिन ठंडी एरिया में रहने के से उसको ज्यादा ठंड नहीं पता चलेगी, बिकॉज दैट वैक्स और दैट फैट विल एक्ट एज एन इंसुलेटरी मटेरियल। ठीक है, सो ये दूसरा उसका तीसरा फंक्शन इंसुलेशन मतलब जो गर्मी ठंडी वगैरह में अपने को बचाएगा ऐसा मटेरियल बोल के काम करे। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट विल एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इन सम एनिमल्स लाइक पोलार बियर इधर लिख लो एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा अभी अपन ने देखे कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस डाल दो यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक बाइल जूस, विटामिन डी, वेरियस सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन डाल दो, टर्पिन्स के फंक्शंस डाल दो। Terpenes, they provide fragrance to plant body. They are also present in carotenoids, lycopene. Okay, फिर prostaglandins, they act as local hormones. They help in contraction and relaxation of blood vessels, contraction relaxation of uterus, smooth muscles of uterus. वही functions डाल, समझ में आ रहा? So they are just most important one here. ये इस तरीके से यहाँ पर लिपिड्स का पार्ट पूरा खत्म होगा। इसके अलावा कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे तो आपको ऐड करो, सिंपल वन है, इतने आपके लिए काफी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अच्छे से याद रखो, लेकिन बातें कुछ बाकी उनके और भी फंक्शंस, आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर नीट एज वेल एज फॉर बोर्ड में तो इतना है भी नहीं। बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जितना दिया आपको उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, जो आपको क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया हुआ है नोट्स में, उतने ही पॉइंट्स आपको कवर करने। नीट वालों को ये सारी बातें याद रखनी है, एनसीईआरटी में साइड में नोट करके रखो अगर आपको याद नहीं रही इतनी बातें तो। ओके, लेकिन सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में लिख कर निकालें, बिकॉज दिस विल नॉट बी अगेन टॉट इन क्लासरूम, तो आपको अच्छे से करना है, अभी उसको करके रखना है, सो दैट इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू एंड यू विल नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। तो इसके लिए लिख कर रखो। ओके, हियर योर लिपिड्स आर डन। अब यहाँ पर प्रोटीन अपने कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तीन अपने बायोमोलिक्यूल्स मेजर खत्म हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे अपने न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब डीएनए और आरएनए। वो भी जरा अच्छे से लेंगे हम, क्योंकि वो 12th में एज इट इज आने वाला है, तो आपको एज इट इज वो लेक्चर्स पूरे काम आने वाले 12th के हिसाब से ही मैं उसको बताने वाला हूँ। आपका दोनों टाइम का एक साथ कवर हो जाना, इस लेवल में लेकर जाऊंगा। सो वी विल सी न्यूक्लिक एसिड्स एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।